हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया है, उन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का बीडीए प्रोफाइल का इंटरव्यू क्रैक किया है और अभी उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आप लोगों को भी पता है कि बायजूस में हर एक इंटरव्यू में कुछ ना कुछ नई चीज़ें, नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आज अपन इन पर्सन से भी पूरा डिटेल में जानेंगे कि इनके इंटरव्यू के कितने राउंड्स हुए, एचआर ने किस किस राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे, हिंदी में बोलना, इंग्लिश में बोलना, ईच एंड एवरीथिंग। पूरा ध्यान से देखना दोस्तों, कोई भी पार्ट आप लोग मिस मत करना। पेशेंस का मैं आप में तो 2x की स्पीड पे देख लेना इस वीडियो को। और पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सब हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। सो गाइज, हियर वी हैव शुभम विद अस, जिनका कि रिसेंटली ही बायजूस में बीडीए बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट की प्रोफाइल पे सिलेक्शन हुआ है। तो शुभम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे आए हैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू दिस चैनल। Thank you so much, Akash. Thank you. It's been a pleasure Fine. to be on your channel. राइट। तो शुभम, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दो, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह। Okay. So I am a Shubham Tripathi. I belong to city कानपुर। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ और मैंने 2018 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया हुआ है। ठीक है। और इसके बाद से एक्चुअली मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांस आई कुडंट क्लियर। तो मैंने सोचा कि मुझे कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ जाना चाहिए। सो मैंने बायजूस में अप्लाई किया एंड विद गॉड्स ग्रेस आई जस्ट सिलेक्टेड एज अ बीडीए इन बायजूस। सुपर। तो शुभम, बायजूस पहली जॉब है मतलब आपके? हाँ जी, बायजूस पहली जॉब आपकी, फर्स्ट जॉब है बायजूस आपकी? यस, इट्स माय फर्स्ट जॉब। चलो, सुपर, डन। तो शुभम, हालांकि बायजूस में वो क्या होता है बीडीए प्रोफाइल का, ये तो हम सभी जानते हैं, सेल्स की प्रोफाइल है। तो मेरा यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे आता है वो ये कि आपने जब अप्लाई किया बायजूस में, तो आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए यहाँ पे? जब मैंने बायजूस में अप्लाई किया तो इट वाज लाइक three rounds were there. First round was introduction round. Like they will ask you about your interest, कि आप इंटरेस्ट पूछेंगे। इसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि आप सेल्स प्रोफाइल में इंटरेस्टेड हो या नहीं। ये शायद टेलीफोनिक रहा होगा आपका? जी यस, ये टेलीफोनिक राउंड है। मतलब दिस इज बेसिकली अ ब्रीफिंग राउंड। मतलब वो आपसे पूछेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो या फिर राइट इस तरीके से रहता है ना। दे विल और एक्चुअली चेक योर इंटरेस्ट। अगले जो राउंड थे शुभम, इसके बाद जो दोनों, वो भी टेलीफोनिक थे या वो जूम पे हुए थे आपके? नहीं, वो भी दोनों राउंड नहीं, वो दूसरे जो राउंड थे वो जूम एक्चुअली थे। बेसिकली जूम पे होते, वो वीडियो बेस्ड थे। हाँ, वो वीडियो बेस्ड थे। ठीक है। और शुभम, उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, मेरा एक सवाल हो रहा है कि आपके जो तीनों राउंड हुए, चाहे वो टेलीफोनिक था चाहे वो वीडियो राउंड थे, तो आपका जो एचआर के साथ कन्वर्सेशन था, क्या वो सारा इंग्लिश में ही चला तीनों राउंड्स में, या किसी राउंड में ऐसा भी था कि हिंदी में भी बात हुई आपकी? नहीं, बेसिकली वो दोनों चीज़ें चेक करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको हिंदी में देने के लिए बोलते हैं और कुछ सेंटेंसेस वो आपको इंग्लिश में बोलने के लिए करते हैं। तो बेसिकली इट वाज अ टू वे कन्वर्सेशन, मींस हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, दोनों में आपको आंसर करना है। ठीक है, डन शुभम। तो सबसे पहले शुभम, मैं चाहता हूं कि आपने सबसे, जैसे आपने बताया कि आपका पहला राउंड टेलीफोनिक था, तो सबसे पहले तो आप अपना टेलीफोनिक राउंड का एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि टेलीफोनिक राउंड में एचआर ने आपसे क्या क्या सवाल पूछे, क्या चीजें वो नोटिस करते हैं, क्या हमको आंसर देना चाहिए वहां पे? ओके, तो सबसे पहले जो टेलीफोनिक राउंड में जब आपका सीवी सेलेक्ट होने के बाद जब आपको कॉल आएगी, तो बेसिकली वो चेक करते हैं आपका इंटरेस्ट लेवल, दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दिस जॉब और नॉट, कि आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब में प्रोफाइल करने के लिए है कि नहीं। So the first round is just about your interest, that whether you are ready for working in corporate sector or not. इसके बाद वो आपको प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे कि आर यू इंटरेस्टेड इन दैट और नॉट, या सेल्स इज योर पैशन और नॉट। नहीं, आप अपने आप को कहाँ देखते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर वर्ल्ड में। आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग, देन दे विल गिव यू द प्रोफाइल ऑफ द जॉब, कि प्रोफाइल किस तरीके की, जॉब नेचर कैसा है। Then after clearing this telephonic round, then you go for the Zoom session round. That is first round, basically we can say that. So इस round में आपको जो होता है, they will ask कि what is the job role nature. Then they will ask you the different question कि आपको इस ये आप जूम राउंड की बात कर रहे हो यहाँ पे शुभम अभी?
यस यस, आई एम ठीक है ठीक है ठीक है। उससे पहले एक क्वेश्चन मेरा और भी था यहाँ पे शुभम, कि आपने जैसे बताया टेलीफोनिक राउंड जो था आपका, उसमें मतलब आपसे बेसिक उन्होंने क्वेश्चंस पूछे और पूछा भी आप काम करने के लिए रेडी हो या आपको सेल्स में आपका पैशन, ये सारी चीज़ें। तो आप दूसरे राउंड के लिए सिलेक्ट हुए कि नहीं हुए, क्या वो ऑन द स्पॉट कॉल पे बता देते हैं या आपको बाद में पता लगा इसके बारे में? एक्चुअली आप जब आप सेकंड राउंड के लिए जाते हैं, जो टेलीफोनिक राउंड होने के बाद जब आपको फर्स्ट आता है तो अगले दिन ही आ जाता है। तो ठीक है, तो मतलब मेल वगैरह पे इन्फॉर्म कर दिया होगा उन्होंने? हाँ, वो मेल पे आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका अगले दिन आपका इंटरव्यू है, और वो आपको टाइम स्लॉट भी बता देंगे कि इस टाइम के ड्यूरेशन में आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। शॉर्ट है, ठीक है। हाँ, अभी आप कंटिन्यू करो। आपने बताया सेकंड आपका जूम राउंड हुआ था, तो सेकंड राउंड में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए आपसे? तो सेकंड राउंड में दे विल बेसिकली नो द योर इंटरेस्ट लेवल अगेन। वो आपको दे विल आस्क यू क्वेश्चंस कि जॉब प्रोफाइल क्या है, आपसे पूछेंगे। तो यू विल बेसिकली हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज लाइक आई एम मच मोर कीनली इंटरेस्टेड इन दिस जॉब रोल, और मुझे सेल्स में ही। देन देयर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डू वांट टू वर्क इन सेल्स ओनली। तो यू हैव टू शो योर इंटरेस्ट लेवल एंड पैशन फॉर द सेल्स, कि आप सेल्स ही फील्ड में क्यों आना चाहते हो। तो बेसिकली फिर वो सेल्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। देन देयर इज अ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कि आप मुझे ये पेन बेच कर दिखाओ, या दे विल आस्क यू, दे विल गिव अ रोल अबाउट पेरेंट्स एंड स्टूडेंट। तो आपको उसमें एक सिचुएशन के हिसाब से आप किस तरह से आप उनको प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो आपको बताना रहेगा। एंड दे विल प्रेशराइज यू, आपको बताएंगे कि नहीं, दिस जॉब इज़ वेरी हैक्टिक, दिस इज टारगेट ओरिएंटेड जॉब, तो आप नहीं कर पाएंगे। देन मैं यही आपको एक टिप्स इसमें देना चाहूँगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि दे विल प्रेशराइज यू अगेन से, दे विल से यू कि आप नहीं इस जॉब को कर पाएंगे। बट आपको बार बार आपको अपना इंटरेस्ट लेवल उन्हें शो करना होगा। नो, आई एम पैशनेट फॉर दिस जॉब, आई वांट टू डू दिस जॉब सो दैट आई कैन इन्फ्लुएंस माई थॉट्स। आपको इस तरीके से उनको पॉजिटिव तरीके से आंसर करना होगा एचआर को, सो दैट ही कैन assume you that you are a suitable candidate for this job role. ठीक है, तो मतलब शुभम ये जो सेकंड राउंड था अपना, ये कितने ड्यूरेशन तक चला होगा अप्रोक्सीमेट? ये अप्रोक्सीमेट फर्स्ट राउंड जो होता है वो मतलब मुश्किल से 15 से 20 मिनट चलता है। एंड इसके बाद वो आपको अगले दिन सेकंड जूम मीटिंग के लिए शेड्यूल करने को बोलते हैं। तो ये सेकंड राउंड जो होता है वही फाइनल राउंड होता है, और वो 35 से 40 मिनट चलता है। मैं अपना बताना चाहूँगा, मेरा 35 मिनट चला था सेकंड राउंड इंटरव्यू। ठीक है, डन। अभी शुभम आप इस फाइनल राउंड के बारे में भी अपना इंट्रो एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि फाइनल राउंड में एचआर ने आपसे क्या क्या सवाल पूछे थे और कैसे यहाँ पे आंसर देना चाहिए इस राउंड। ओके, तो फर्स्ट राउंड, आफ्टर क्लियरिंग द फर्स्ट राउंड दे विल शेड्यूल योर सेकंड राउंड। तो सबसे पहले एचआर का क्वेश्चन रहेगा कि आपको वो बोलेंगे कि अपने को इंट्रोड्यूस करो, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पॉइंट में आपको अपने बारे में तो बताना है, इसके साथ साथ आपको अपनी हॉबीज और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताना है कि आपकी क्या हॉबीज और स्ट्रेंथ है। तो स्ट्रेंथ में आप ये बता सकते हैं कि आई हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स and I can influence anybody's thoughts, I can easily influence anybody easily। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ इस सेल्स प्रोफाइल से मैच करके ही बतानी होगी, सो दैट एचआर के माइंड में ये चीज़ जाए कि आप इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड और पैशनेट हैं, आप इस तरीके की जॉब कर लेंगे। देन दे विल आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन कि आपको ये तो जॉब प्रोफाइल बहुत टफ है, बहुत प्रेशराइज है, टारगेट बेस्ड ओरिएंटेड जॉब है, आपकी जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे। तो आपको आंसर बहुत पॉजिटिव तरीके से देना है। जैसे कि मैंने कहा था कि मैम, टारगेट्स जो होते हैं वो हमेशा जो होता है आपकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करता है। सो व्हाई डोंट वी सी एज अ नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस। आप इसको पॉजिटिव तरीके से अगर आप यूज़ करते हैं टारगेट बेस्ड को, तो आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा और इसके लिए कंपनी से आपको रिवॉर्ड भी मिलेंगे। सो मैं इस तरीके, दैट्स व्हाई आई जस्ट प्लान माई सेल्फ टू गो इन टू द सेल्स इंडस्ट्री। तो उनका ये सेकंड राउंड होता है। देन दे विल आस्क यू अबाउट सम स्टडी टॉपिक रिलेटेड टॉपिक्स, लाइक मुझे पूछा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, और फिर मुझे पूछा था कि न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन बता दीजिए। और उससे दे बेसिकली चेक योर स्टडी लेवल की आपको, अगर मान लीजिए आपको काउंसलिंग करने के लिए पेरेंट्स के पास जाना है, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए स्टडी रिलेटेड, सो दैट यू कैन इन्फ्लुएंस द पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट। और इसके बाद वो आपसे पूछेंगे बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन विद द सिनारियो, आपको सिनारियो देंगे और इस बेसिस पे वो आपको चेक करेंगे कि आप इस जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं।
एंड अपार्ट फ्रॉम दिस किसी से मैंने जैसे मुझसे तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया और अदर कैंडिडेट से मैंने पूछा था, तो उनसे बायजूस से रिलेटेड भी क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि बायजूस का को फाउंडर कौन है, बायजूस कब एस्टेब्लिश हुआ, बायजूस के कॉम्पिटिटर्स कौन से हैं, तो आपको ये क्वेश्चंस भी गो थ्रू आने पड़ेंगे सो दैट योर चांसेस जस्ट बिकम मैक्सिमाइज। मतलब कि बेसिक बायजूस के बारे में भी हमको पता होना चाहिए शुभम। हाँ, बेसिक बायजूस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। मुझसे नहीं पूछा गया बट यू कैन एक्सपेक्ट विद अदर कैंडिडेट्स, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। यस बिल्कुल। तो शुभम, और कोई क्वेश्चंस हो जो इस राउंड में आपसे पूछे गए हो जो शायद हमने मिस कर दिए, कोई ऐसा क्वेश्चन और जो आपको याद आ रहा हो? हाँ, मुझसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आप, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आपने ऐसा कौन सा आपकी अपने स्कूल कॉलेज में कौन सी ऐसी मेमोरीज रही है जो आप शेयर करना चाहते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहा हुआ और आपको बहुत ऐसा फील प्राउड और अचीवमेंट फील हुआ हो। तो मैंने उनसे बताया था कि एक्चुअली आई वॉज देयर इन वन पीजी और वहाँ चाइल्ड लेबर वर्क कर रहे थे, तो मैंने उनको मोटिवेट, उनके पेरेंट्स को बुला के मोटिवेट किया और ओनर, पीजी ओनर को, कि अभी ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इनको भी एजुकेशन फील्ड में जाना चाहिए सो दैट दे कैन गेट समथिंग which is much more beneficial than working in this. So वो HR मेरी इस बात से बहुत पॉजिटिव, उसने बहुत अच्छे से मतलब पॉजिटिव फील किया और मुझे सुपर्ब बोला। तो मैं ये अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ग्रेट। सो शुभम, जैसे आपका जब फाइनल राउंड फिर फिनिश हो गया तो आपको कब तक पता लगा, कितने दिन में, कि भाई आप सिलेक्ट हो गए, कितने दिन में रिजल्ट आया आपका? अच्छा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट तो आपको अगले दिन ही आ जाता है दैट यू आर बीइंग सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड। ठीक है। और सेकंड राउंड का जो होता है वो 7 to 10 डेज ले सकता है। मेरे को तो आफ्टर 1 वीक आई गॉट द रिजल्ट ऑफ सेकंड राउंड दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड। मतलब ये फाइनल राउंड के रिजल्ट के लिए 1 हफ्ता लग जाता है मिनिमम? हाँ, 1 हफ्ता तो लग जाता है। सॉर्टेड है, ठीक है। तो शुभम, जैसे ये तो चलो इंटरव्यू प्रोसेस था सर, अभी जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो शायद इस वीडियो को देख रहे होंगे जो पहली बार बायजूस के लिए अप्लाई करेंगे, तो शुभम मैं चाहता हूँ कि जो भी आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया, आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लास्ट में कुछ मास्टर टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन बिल्कुल पहली बार बायजूस में बीडीए प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ उसको पता होनी चाहिए, या फिर एचआर ज़्यादा क्या नोटिस करता है, तो आप कुछ टिप्स जरूर दे दो लास्ट में। ओके, सो सबसे पहले प्रो टिप ये होगा कि वो आपको अगेन एंड अगेन प्रेशराइज करेंगे कि नहीं आप जॉब नहीं कर पाएंगे, आप ये इस प्रोफाइल के लिए नहीं बनेंगे, तो यू हैव टू शो देम इन अ पॉजिटिव मैनर कि नो आई हैव मीन फॉर दिस जॉब, मैं इसी जॉब के लिए बना हूँ और मैं ये जॉब कर लूँगा। दे विल अगेन प्रूव यू कि आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं। तो आपको सबसे पहले इसके बाद, इस राउंड के बाद पॉजिटिव होने के बाद आपको उनको शो करना है कि आप में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को। सो ये इस तरीके का आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं और आपकी पॉजिटिविटी चेक करते हैं और आपका पैशन चेक करते हैं कि आप सेल्स इंडस्ट्री के लिए कि है कि नहीं। आपको अपनी बातों में इन 3 फैक्टर्स का जरूर ध्यान देना होगा टू गेट अ जॉब एज अ बीडीटी इन बायजूस। दिस इज माय ऑल 3 प्रो टिप्स फॉर गेटिंग सिलेक्टेड। डन। सो शुभम, मेरी तरफ से क्वेश्चंस खत्म है भाई सारे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। ओके, तो मैं सबसे पहले ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आप बायजूस के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी हैं ऑलरेडी, यूट्यूब एंड एज वेल गूगल। मैं भी नेगेटिव्स को पढ़कर इंटरव्यूज़ के लिए थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया था, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि नेगेटिव को साइड हटा के मैनी आर देयर इन बायजूस दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। और आप ही ऐसा चैलेंज इसको लेकर जाइए कि मुझे अपना बेस्ट आउटपुट देना है इंटरव्यू में और मैं जॉब सिक्योर कर वहाँ भी अच्छी ग्रोथ और अच्छे प्रोफाइल पर जाना चाहूँगा एज अ मैनेजर एंड समथिंग। सो आप अचीव कर सकते हैं। आपको निगेटिविटी से बेसिकली अपने आप को दूर रखना है, बिकॉज निगेटिव आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी आपकी परफॉर्मेंस में। बस यही मैं ग्रेट। सो शुभम, मेरी भी यही विशेष है भाई, आप ऐसे अपने करियर में बहुत आगे बढ़ें, आप बहुत ग्रो करें। और मैं अगेन शुभम आपका बहुत थैंक यू करता हूँ, आप इतने शॉर्ट नोटिस पे इस चैनल पे आए और आपने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया। सो शुभम, वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच आकाश। थैंक यू, लुकिंग फॉरवर्ड अगेन टू कम दिस। फाइन, माय प्लेजर। थैंक यू शुभम।
तो ये थे अपने साथ शुभम, जिन्होंने रिसेंटली ही बायजूस का बीडीए प्रोफाइल का इंटरव्यू क्रैक किया है। आई होप आप लोगों को इस इंटरव्यू में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। स्टिल गाइस, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे ही न्यू वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।